वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 10 मई 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज एंटी कोविड दवा को किसने विकसित किया है? इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डीआरडीओ ने। अच्छा, ये दवा है क्या है? ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसके बारे में जान लेते हैं। यह दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? यह दवा वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरस के विकास को रोकती है। इसलिए अभी हाल ही में ड्रग्स 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज एंटी कोविड दवा को सरकार ने मंजूरी दी है। अगर कोविड-19 के हल्के लक्षण हैं, स्टार्टिंग लक्षण हैं शुरुआती, तो इस दवा से सही हो जाते हैं। अब डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और यह रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है डीआरडीओ, और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जापान और आइसलैंड। इन दोनों ने मिलकर तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की है और यह एशिया में पहली बैठक होगी। नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी एन है और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। अब आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड नॉर्वे के पास में पड़ता है और इसकी मुद्रा क्रोना है और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री जीर हिल्मर हार्डे हैं। जितने भी फैक्ट बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पीढ़ी के बैंकिंग सुधारों की घोषणा की है? इसका ए ऑप्शन राइट होगा, 5वीं पीढ़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कोविड-19 वैक्सीन साइनोफार्मा को WHO ने मंजूरी दी है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, चीन। चीन की कोविड-19 वैक्सीन है साइनोफार्मा, जिसे WHO ने मंजूरी दी है। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान डीजी यानी डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एड्रेनॉम है और इसके उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन हैं जो भारतीय हैं और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 194 है। अच्छा, इसका वर्क देखो, ये WHO का वर्क क्या है, क्या काम करता है? यह विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने के लिए एक संस्था है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है। अच्छा, युआन को रेन मिनबी भी बोलते हैं, रेन मिनबी। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में PESB किसे हाल ही में PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, मल्लिका श्रीनिवासन को।
PESB का पूरा नाम है सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मातृ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हैप्पी मदर्स डे। इसका डी ऑप्शन राइट होगा 9 मई को। मातृ दिवस के बारे में जान लेते हैं। यह दिवस हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और यह पहली बार अमेरिका में मनाया गया था, जब एना जार्विस नाम की महिला ने अपनी मां एन रीज जार्विस को सम्मानित करने के लिए अवकाश के रूप में मदर्स डे मनाने की कामना की थी। और इस बार 9 मई को दूसरा रविवार पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक नेता और समाज सुधारक की 155वीं जयंती मनाई गई? इसका बी ऑप्शन राइट होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 9 मई 1866 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को मुंबई में हुई थी। इन्होंने 1905 में सर्वेंटेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सर्वेंटेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन पर सबसे ज्यादा MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक डिजिटल भागीदार के रूप में चुना गया? इसका ए ऑप्शन राइट होगा ई-नैम। ई-नैम NAM ई-नैम। अच्छा, अब ई-नैम के बारे में जान लेते हैं। ई-नैम का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2016 को हुई थी और इसके ऑनर कृषि मंत्रालय है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय वित्तीय सेवा समूह है जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी और 2003 में RBI ने लाइसेंस दिया और बाद में इसका नाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड हो गया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके फाउंडर उदय कोटक हैं। इसके वर्तमान चेयरमैन प्रकाश आप्टे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए किस गैस का उत्सर्जन कम करने की बात कही है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा मेथेन गैस। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर मेथेन गैस के उत्सर्जन में 45% की कटौती कर दी जाए तो 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि रुक जाएगी और समय से पहले होने वाली मौतों तथा 25 मिलियन टन फसल के नुकसान की भी रोक लग जाएगी, यानी रोका जा सकता है। अब मेथेन के बारे में जान लेते हैं। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 यानी CH4, ये इसका फॉर्मूला होता है CH4 और इसे दलदल गैस या फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है और सबसे ज्यादा ये गैस धान के खेत में पाई जाती है और ये CNG में भी मेथेन गैस यूज होती है और इसके खोजकर्ता एलेसांद्रो बोल्टा है जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लेटफॉर्म पर पूर्व रक्षा विभाग के डॉक्टर ऑनलाइन परामर्श प्रदान करें? इसका डी ऑप्शन राइट होगा ई संजीवनी OPD। अब इसे किसने लॉन्च किया है इसके बारे में जान लेते हैं। यह परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली द्वारा विकसित टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो लोगों का मार्गदर्शन करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विदेश निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए कानून पारित किया है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, डेनमार्क। निवेश स्क्रीनिंग है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा कम करने के लिए यह कानून पारित किया गया और नए कानून के तहत रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। अब डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। यह एक यूरोपीय देश है। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री ने एनसीटीई वेब पोर्टल का माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने माई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपारी पालन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, शैलेंद्र जोशी। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने सुपारी पालन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लंपी त्वचा रोग के बारे में परामर्श जारी किया है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, बिहार राज्य सरकार ने। अब लंपी त्वचा रोग होता क्या है? यह रोग मुख्यतः पशुओं में पाया जाता है। इसमें पशु के शरीर में छोटे छोटे गांठें सी पाई जाती हैं। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार की राजधानी पटना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतजार करें।